काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो फिर ऐसे ही सही, ज़रूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। किसी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा होने पर रद्द-ए-अमल। दो ठोक ऐलान किया कि दरअंदाजी की तो एयर स्ट्राइक भी शिद्दत के साथ ही होगी। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। हमने खुलूस के साथ मुज़ाकरात किए लेकिन काबुल मुखलिस नहीं। तालिबान की लगाम दिल्ली के हाथ में है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देंगे जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 ख़ारिज मारे गए। कैप्टन समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के खिलाफ खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई है। शौदा में कैप्टन नौमान सलीम समेत हवालदार अमजिद अली, नाइक वक्कास अहमद, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शौदा को खिराज अक़ीदा। अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की एक जान दो क़ालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दोनों ममालिक मुआशी, तज़वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में तुर्की और पाकिस्तान के परचम लहराए हैं। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकल सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर मुतालबात तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत न दी। तालिबान अफ़गान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफ़गान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। पाक भारत जंग जिक्र छेड़ दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फाइटर हैं, इसलिए बेहतरीन सिपहसालार भी हैं। 7 नए और खूबसूरत जहाज मार गिराए। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाईं। पाकिस्तान जंग रोकने पर आमादा ही नहीं था। कहा इंडिया से लड़ने दें। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में जंग बंदी का जिक्र किया। कहा कि मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रबता किया और उनसे कहा कि तुम लोग लड़ोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 2 एटमी कोतों की जंग से हम सब मुतासिर हो सकते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने पाक अफ़गान बॉर्डर से मुतालिक ब्रीफ किया। ईरान के सदर की पाक अफ़गान कशीदगी कम कराने के अवल से बरादराना किरदार करने की पेशकश। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की तरफ से ईरानी सदर के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा ईरान और पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के शराकतदार हैं।
सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। TLP के 600 बंदे हलाक होने का दावा किया जा रहा है। जरा लाशें तो दिखाएं, किसी ने तो वीडियो बनाई होगी, मालूम तो हो कि लाशें गई कहाँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के उलमा कराम से खिताब। कहा, एक मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आई। मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, मगर मजहब की आड़ में तशद्दुद करना, रास्ते बंद कर देना, अमलाक जलाना, किसी की जान लेना, हथियार उठा लेना काबिल कबूल नहीं। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया। मुआशरे में बेहतरी के लिए उलमा का बड़ा किरदार है। ई चलान के नाम पर कराची वालों का नया इम्तिहान। ई चलान के हमले दूसरे रोज भी जारी। 24 घंटों में 2.5 करोड़ से जायद की रिकॉर्ड कमाई। ट्रैफिक पुलिस सब कुछ छोड़कर ई चलान के पीछे पड़ गई। डंपर, ट्रक और हैवी ट्रैफिक को खुली छूट, एक भी चलान नहीं हुआ। कराची में दूसरे रोज 4301 शहरियों के चलान किए गए। सबसे ज़्यादा चलान 2290 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ रफ्तारी पर 885, बगैर हेलमेट पर 655, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर 162 चलान किए गए। शहरियों को कहना है कि पहले सड़कों को इस काबिल तो बनाएं कि चलान किए जा सकें। ई चलान सिस्टम शुरू होते ही सवालात उठ गए। शहरियों ने DIG ट्रैफिक का चलान सस्ती शोहरत का ड्रामा करार दिए। कहा, यह चलान नुमाइशी तमाशा और आवाम को बहलाने की कोशिश है। लियारी एक्सप्रेस वे से गार्डन पर उतरती DIG ट्रैफिक की गाड़ी का सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 रुपये का चालान हुआ, लेकिन चालान के प्रिंट पर खिलाफ वर्जी की कोई तस्वीर मौजूद नहीं। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक गाड़ी स्क्वाड चला रहा था, DIG सवार नहीं थे। कुछ शहरियों ने कहा कि जब DIG अपने स्टाफ से कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो शहरियों का क्या कसूर है। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ्त, नए कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनल कर लिया गया। ज़राई के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद कर दिया। ज़राई का कहना है पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी। जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। पार्टी ज़राई के मुताबिक चौधरी यासीन की नामजदगी पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है। सदी का सबसे बड़ा तूफ़ान मलसा जमैका से टकरा गया। जमैका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफ़ान ने क्यूबा का रुख कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी है, जबकि तूफ़ान से अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। क्यूबा के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 7 लाख से ज़ायद लोग महफूज इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर का बताना है कि कैटेगरी 5 के इस ख़तरनाक तूफ़ान के बाद जमैका में 185 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जबकि तूफ़ान अब कैटेगरी 4 में बदल गया है। PTA और मेटा का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पर 3 अकाउंट्स फीचर का आगाज़।
16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स खुदखार तौर पर टीन अकाउंट्स में तब्दील होंगे। नापसंदीदा राबतों की रोकथाम और हसास मवाद की फ़िल्टरिंग का निज़ाम फ़ाल होगा। चेयरमैन PTA का कहना है कि फीचर नौजवानों की महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की ज़मानत है। ऑनलाइन सेफ्टी कंप्लेन मैकेनिज़्म पर आगाही तकरीब में मेटा, यूनिसेफ, NCRC और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मेटा की जनूबी एशिया के सरबराह ने PTA के ताउन को सराहा। मुल्की तवानाई के शोबे का तारीख साज दिन। सबसे बड़े अमरीकी तेल बरदार जहाज़ की पाकिस्तान आमद। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज़ हो गया। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाह पर पहुँचने वाला सबसे पहले अमरीकी तेल बरदार बड़ा बहरी जहाज़ है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 10 माह बाद कमबैक मैच में नाकाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में बगैर कोई रन बनाए कैच आउट हुए। T20 इंटरनेशनल में 8वीं मरतबा 0 पर आउट होकर शाहिद अफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सबसे ज़्यादा मरतबा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फहरिस्त में शाहिद अफरीदी के साथ तीसरे नंबर पर आ गए। साबिक इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को सर के खिताब से नवाज दिया गया। उनको ये खिताब विंडसर महल में एक तकरीब में शहजादी एन ने अता किया। वो इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। यही है जी, एक सॉफ्ट इमेज देना है और पुरानी गाड़ियों से मोहब्बत का एक वो है। और इसके अलावा इसमें लेडीज़ में एक लेडी है जो कि तीसरी दफ़ा आ रही है बाई रोड 1700 किलोमीटर। कराची से शुरू होने वाली विंटेज क्रॉस कंट्री रैली पेशावर पहुंच गई। रैली में बड़ी तादाद में पुराने मॉडल की लग्जरी गाड़ियां मौजूद है। मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह के इवेंट से शहरियों की नायाब गाड़ियों से मुताल्लिक मालूमात में इजाफा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।